जो मैं थाईलैंड में आया था आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा सबसे पहला टास्क है कि हमें जैसे तैसे हॉस्टल तक पहुंचना है सस्ते रास्ते में। तो थाईलैंड में जितना मैंने सर्च किया, नॉलेज मुझे पता चली, तो जितना मुझे मालूम है यहाँ पे सिर्फ 2 एप्लीकेशन चलते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में ओला उबर है, वैसे थाईलैंड के अंदर ग्रैब और बोल्ट है। तो सबसे पहले मैं उनको डाउनलोड करता हूँ। मुझसे गलती हो गई, मैं घर से करके नहीं लाया, तो आप भी करके ला सकते हो। ये हो रहा है ग्रैब डाउनलोड, और ये सब मैं वाईफाई से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे का वाईफाई फ्री था और मेरे को बहुत टाइम लग गया क्योंकि जो इमिग्रेशन था उसमें बहुत ज़्यादा लाइन थी। मतलब 1 घंटा लग गया होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। और मेरे को 2 महीने का ही वीज़ा मिला है, जैसे मतलब सबको मिलता है। और फॉर सम रीज़न कुछ अफवाहें उड़ रही थी कि उसको 30 दिन का कर दिया है, बट शायद अभी या तो वो लागू नहीं हुआ या फिर कुछ है। लेकिन मेरे को तो अभी भी 2 महीने का वीज़ा ही मिला है। अगर मैं चाहूँ मैं 2 महीने स्टे कर सकता हूँ। बाकी ग्रैब हो गया डाउनलोड। इस पर एक बार रेट चेक करते हैं कितना दिखा रहा है। तो मैंने ग्रैब पर प्राइजेस चेक करे, ग्रैब पर 1000 रुपये दिखा रहा है और बोल्ट मेरा पता डाउनलोड ही नहीं हुआ। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम जाने वाले हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ। है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेवल 1, अभी हम 2 पे हैं तो नीचे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं। पहले मैं इस वाले फ्लोर पे था, फिर उससे इस वाले पर आया, पटाया जहाँ लिखा है। अब मैं इससे भी नीचे जा रहा हूँ मेट्रो के लिए, एयरपोर्ट रेल लिंक। तो अभी मैं आया था यहाँ पे मेट्रो की टिकट लेने के लिए, बट दिक्कत ये है कि ये बहुत मतलब 150 रुपये की टिकट है और उसमें भी मेरे को 2-3 बार चेंज करनी पड़ेगी। तो उससे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन मैंने गूगल मैप्स पे देखा, एक बस है जो सीधा मेरे को मेरे हॉस्टल तक ही लेके जाएगी। अब उसकी प्राइस अगर 100 बात भी हुई, यानी कि 300 रुपये, तो कोई बुरा नहीं है क्योंकि कैब अगर मैं बुक करूँगा तो वो 1000 रुपये से कम नहीं है। तो फिर चलते हैं। उसके लिए मुझे थोड़ा वॉक करना पड़ेगा 15 मिनट, बट ठीक है, उससे कम में तो नहीं होने वाला। चलते हैं चलो। और ये है वो बस जो मेरे को लेके जाएगी मेरे हॉस्टल तक। अब एक बार पूछते हैं कि इसमें कितने रुपए लगेंगे। 60 बात, ओके, यानी कि 180 रुपीज़। सबके कंपेरेटिव तो सस्ती यही है, इसी से चलेंगे। और हम बैठेंगे यहाँ पे। ऐसी सी ये बिग बस है, ये नॉर्मल शीशे, AC बहुत अच्छा है इसमें। और ये चलेगी आधे घंटे में, तो आधे घंटे तक भी नहीं बैठना पड़ेगा, लेकिन बैठते हैं क्योंकि इससे सस्ता कुछ नहीं है हॉस्टल तक जाना। तो मैं हूँ अभी बस स्टॉप पे, अपनी बस का वेट करता हूँ चलने का। अब ये चलेगी आधे घंटे में। और मैं आपको एक क्रेज़ी चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने तो आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी थी। ये चीज़ मुझे बहुत क्रेज़ी लगी, और ये मेरी बस, ऐसी बस तो हमारे इंडिया में भी है, और लेकिन ये चीज़ जो देखी मैंने ये बहुत क्रेज़ी थी कि एक हाईवे, दूसरा, तीसरा और चौथा ये, और इसके नीचे एक और ग्राउंड फ्लोर। तो यानी कि 5 फ्लोर्स हैं ये एयरपोर्ट से कनेक्टेड। तो ये चीज़ मुझे बहुत क्रेज़ी लगी। और अब चलते हैं वापस बस में, बैठते हैं। मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे बहुत प्यास भी लग रही है, लेकिन मुझे डर है कि ये बस कहीं चले ना जाए मुझे छोड़ के, तो मेरे को इसमें ही जाना पड़ेगा। तब तक मेरे को प्यासा ही रहना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जो भी है यही है, क्योंकि 180 रुपये में 30 किलोमीटर ये जाएगी बस। और मैंने अभी एक टैक्सी ड्राइवर से पूछा, मुझे लगा क्या पता कि थोड़ा डिस्काउंट कर लेंगे अगर उनसे डायरेक्ट बात करूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। 350-400 बात ही लग रहे हैं, और उसके ऊपर 120 बात का टोल टैक्स भी है। तो यानी कि 520 बात लग रहे हैं, राउंड फिगर 1500 रुपये। तो 1500 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। और अब ये आ गए हैं ड्राइवर, बैठ जाते हैं कहीं हमें ये छोड़ के ना चले जाए। तो अपनी सेफ्टी बनाए रखते हैं और आराम से बैठ जाते हैं यहाँ पे। और ये है आगे ड्राइवर जो इस बस को चलाएंगे। बाकी मेरे को विंडो सीट मिल गई और आपको बाकी सब चीज़ें दिखाता हूँ। और यहाँ पे टोयोटा बहुत देख ली मैंने, सारी टोयोटास खड़ी हैं जितनी आपको दिख रही हैं टैक्सी के अंदर। तो ये तो बहुत क्रेज़ी है क्योंकि हमारे यहाँ पे तो
इंडिया के अंदर टोयोटा थोड़ी महंगी आती है, बट यहाँ पे तो जितनी टैक्सी हैं सब टोयोटा की हैं, और ये जो वैन्स हैं ये भी टोयोटा की हैं। तो ये थोड़ा क्रेज़ी है। बाकी एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं हॉस्टल जाके सिर्फ सो जाऊँगा। तो इस वीडियो के बाद जो आपको वीडियो दिखेगी वो वीडियो दिखेगी सीधा कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते हुए, जो मैं आप सभी को भी कराऊँगा। पर ऐसे ही कुछ मेरे को टिकट मिली है 60 बात की, यानी कि इंडिया के 180 रुपीज़, जो मेरे को मेरे हॉस्टल तक लेके जाएगी। मतलब हॉस्टल तक नहीं, तो इसके बाद भी मेरे को चलना पड़ेगा। अप्रॉक्सीमेटली 19 मिनट वॉक है जहाँ पे बस मेरे को छोड़ेगी। चलना तो बहुत पड़ेगा, लेकिन पैसे भी बहुत ही बच रहे हैं, तो फिर सही है, बढ़िया। और अब ये बस चल रही है, और इस बस के अंदर सिर्फ गिनती के 5 लोग हैं। आई गेस इसीलिए वेट कर रहे थे कि कोई आ जाए, बट कोई आया ही नहीं। तो ये फाइनली चल चुकी है। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. और स्टार्ट हो चुकी है। मुझे पता नहीं लग रहा है कि मैं शायद नहीं पहुंच पाऊँगा अपने हॉस्टल तक बिना कैब बुक करे, बट देखते हैं। जहाँ तक इनका स्टॉप है वहाँ तक तो लेके जाएंगे, उसके बाद देखते हैं, वरना बारिश तो चालू हो गई है। तो बस ने उतार दिया है अब हमें, और हमें अब जाना है 8 मिनट की वॉक पे। और बीच में बारिश हो गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन एकदम से बंद भी हो गई। मतलब 2-3 मिनट की होगी बस, मैक्स टू मैक्स। अब यहाँ से हमें जाना है अपने हॉस्टल। 8 मिनट की वॉक है, 550 मीटर। चलते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलेगा रास्ते में। यहाँ ये पेप्सी बिक रही है। ये शायद से कोई मंदिर है, तो इसलिए फूल चढ़ाने के लिए आई गेस। यहाँ पर भी आएंगे हम, लेकिन आज का सिर्फ हॉस्टल पहुँचना है, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। मैं चले ही जा रहा हूँ बस बहुत टाइम से। हाँ चलो, पानी तो यहाँ भी जमा होता है हमारे इंडिया की तरह। यहाँ पे कोई वॉकिंग के लिए नहीं है, तो आई गेस हमें ऐसे ही पार करना पड़ेगा। कॉफ़ी, यहाँ पे कॉफ़ी पीने आएंगे हम। और यहाँ पे मेन चीज़ 2 वर्ड्स हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। एक है स्वादी खाप, इसका मतलब होता है नमस्ते, और रिस्पेक्टफुल वे में मतलब हेलो बोलना। और दूसरा होता है खापुन खाप, इसका मतलब होता है थैंक यू। ये 2 शब्द बहुत इजी है, कॉमन भी हैं, आप सीख भी सकते हो इजीली। और ये ना मतलब हर कोई आपको बोलेगा तो आप समझ जाओगे क्या कहना चाह रहे हो। बाकी ये है थाईलैंड की फेमस टुक टुक। मैं बातें करता करता गलत कट लेके गलत जगह जा रहा था, थैंक गॉड मैंने रास्ते में देख लिया। और यहाँ पे कोई छोटी मार्केट दिख रही है। ऐसा कुछ रास्ता है मेरे हॉस्टल का। ये आई गेस कोई कैनल आई है। हाँ, यहाँ पे कोई कैनाल बह रही है। अभी इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं जल्दी पता कर लूँगा। हॉकर सेंटर, बहुत कूल सी सड़क है ये। किसी ने ग्राफिटी कर रखी है। बाकी ये है कैनाल यहाँ की।
अब सिर्फ 5 मिनट का रास्ता बचा है, चलते हैं। और ये कोई कूल सा कैफे, बट आई गेस ये बहुत महंगा होगा क्योंकि इतना। ये जो हॉस्टल है मेरा, ये कहीं बहुत सुनसान गलियों में है। थोड़ा डर भी लग रहा है कि नई कंट्री में है ऐसी गलियों में, लेकिन 2-4 फॉरेनर्स दिख जाते हैं ना बीच बीच में, तो थोड़ा सेफ फील होता है। यहाँ से सिर्फ 1 मिनट की दूरी पे है, जहाँ पे आई गेस वो नीली गाड़ी है ना, वहाँ पे है हॉस्टल मेरा। चलते हैं। और ये आई गेस और कंस्ट्रक्शन हो रही है हॉस्टल्स की, होटल्स की, यहाँ पर भी हो रही है, सामने भी। बाकी ये सड़क कुछ मुझे ना ज़्यादा ही सुनसान टाइप लग रही है, मतलब, बट ठीक है, करते हैं एक्सप्लोर इसको भी। बाकी ग्राफिटी तो यहाँ पे भी हो रखी है। और ये है मेरा हॉस्टल, बॉन्ड फ्री। देखते हैं चेकिंग कोई करेगा नहीं करेगा इसको। There is a booking. Yeah. It's under Dewan Sharma. नहीं, 27 to 31st. और ऐसा कुछ एंट्री है, यहाँ से घुसना है आराम से। और ये बहुत सारे बंक बेड लगे हुए हैं, और इसमें से मेरा वाला बंक बेड ये है। और इसके मैंने पे करे हैं 234 इंडियन रुपीज़। और इसमें एसी तो है लेकिन चलता नहीं है, बस फ़ैन चलते हैं। तो बजट ट्रिप है तो उस हिसाब से तो सही है, सोना ही तो है बस। तो फिर मेरे हिसाब से ठीक है, ज़्यादा कुछ तो कह नहीं सकते।